कि अगर हत्ती दरवाजे के ऊपर धक्का दे सकेगा तो ये भाला उसको चुभ जाएगा। नाग बड़ी यार, जैसे नाग कैसा सांप घूम के चला जाता है उस टाइप से ये पूरा एंट्रेंस बना है। आप सामने देख रहे हैं किले का महा दरवाजा यानी महाबलकट दरवाजा। ये आज भी वैसा के वैसा खड़ा है। देखिए उसके ऊपर आपके चारों ओर से निगरानी की जाती है। अभी हम लोग किले का मेन गेट में महादरवाजा में एंटर कर गए। मराठों के पास बहुत सारे तोहफे थी। गोला इसमें डाला जाता था और गोला ऐसा ऐसा किया जाता था। बहुत सारे शत्रु आ जाए और बहुत भीड़ हो गई तो ऐसे सिचुएशन में ये तालाब फोड़ दिया जाएगा। देखिए अभी हम लोग एक पॉइंट से जाने वाले हैं, उसको कहते हैं अंधार की गुफा। यानी उस टाइम पे ये पुराना रास्ता था, फिलहाल बंद किया है। हम लोगों ने थोड़ी गुजारिश की इसलिए हमको जाने का परमिशन मिला है। वापस भी आने के लिए हो सकता है अगर उन्होंने नहीं छोड़ा है तो वहाँ पर एक पॉइंट है। उस टाइम पे वो अंदर की गुफा उस टाइम पे कैंटीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको उधर जाने के बाद वो कैंटीन किस तरह था वो दिखाने की कोशिश करें। एकदम साइलेंट जोन वाला एकदम। देखिए जाते समय अच्छे से फूल यहाँ पर है, सोनकी का फूल है इसको कहते हैं। और ये उम्बर है। आज जो भी हमें मनकी दिखाई दे रहे, बंदर दिखाई दे रहे, ये इसका ही पत्ता। इसका अगर टेस्ट हमको अगर आगे मिलेगा, जो अंजीर रहता है ना हमारा, उस टाइप का ये इसका टेस्ट रहता है। हमको एक फल मिलेगा तो हम लोग उसको भी टेस्ट करेंगे। उसको उम्बर कहते हैं। अच्छा, ये फल लगे हुए। हाँ इसका जो पानी है ना सर, अगर ट्रैवल करते वक्त पानी नहीं रहता है तो इसको एक घाव मारेंगे। अच्छा। बड़ा पेड़ रहता है इसका, तो उसमें कम से कम 5 लीटर पानी निकल जाएगा दिन भर में। अच्छा। तो कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते थे। अगर आज जलन हो गया, कोई जल गया तो इसकी जो इसको क्या कहते हैं, छाल, वो छाल निकलते और उसको ऐसा घिसते और उसके ऊपर लगाए जाते। सर वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन वो पहले की तरह घाव दिखाई दे रहा है। मतलब कोई उसका ये नहीं रहता है, स्पॉट नहीं रखता कि यहाँ पर आपको जलन हुई थी कभी। इसका इस्तेमाल करते हैं सर। वही देखा ना हमने आगे ये चांदाड़ा जो आज हम लोग प्लेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हमें प्लेट प्लास्टिक का दिया जाता है। आज बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है उसमें, क्योंकि वो गर्म डालने के बाद प्लास्टिक पे। देखिए उस टाइम पे कैंसर नहीं था क्योंकि वो लोग इस पत्ते का इस्तेमाल करते थे सर। पूरा इसको सुखा भी सकते, लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको अभी लेके इसको पूरा क्लीन करके इसके ऊपर भी आप चावल या रोटी खा सकते हैं आज भी। देखिए हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर आए, उस टाइम पे ये रास्ता था और इसको कहते अंधार की गुफा। ये अंधार की गुफा इस तरह इस्तेमाल हो जाता था, उस तरह आज की कैंटीन की तरह इस्तेमाल हो जाता था। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंटीन की तरह इस्तेमाल। ये भी बताओ ये कहाँ पर है, कितना दूर आए? सर हम लोग अभी कम से कम 1 घंटा ट्रेक करके वहां से स्टार्ट किए। देखिए उधर से पूरा जंगल होकर के हम लोग यहाँ तक, हमारे जो मकसद था उस पॉइंट तक पहुंचे। यहाँ पर आए, उस जमाने का ये कैंटीन था। ये अंदर की गुफा है पूरे। आज बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो उस तरह ये लोग सैनिक आके यहाँ पर बैठते थे। सैनिक आने के बाद उनको पानी दिया जाता था, उनको गुड़ दिया जाता था और सेंग को उस टाइम पे मूंगफली, गुड़ और पानी दिया जाता था। उसको ताकत आ जाती थी और उसको उतना खाने के देने के बाद उनको ऊपर छोड़ा जाता। वो देखिए आज के काउंटर की तरह है ये पूरा। ये देखिए सैनिक यहाँ पर बैठते थे। हाँ यहाँ पर बैठने के बाद ये देखिए ये उनका घर है अंदर के पास, जो भी उनको जिनको दिया होगा। और इधर एक काउंटर की तरह आ जाता था। ये देखिए इधर से उसने वो लेने का और वो अपना बैठ के यहाँ पर खाया जाता था। ये पूरा किले का फ्रंट साइड हमको यहाँ से दिखता है। देखिए तो ये स्पेशली ये पहाड़ को तोड़ के उनके लिए बनाया है, खास उनके लिए। एक परिवार भी रह सकता है उतनी, उस साइड में उनको जगह है उतनी। इधर से वो जा सकते दोनों तरफ से, वो यहाँ पर परिवार बैठ सकता था पूरा। और सिक्योरिटी के लिए भी करना हो तो सिक्योरिटी जी। आप सामने देख रहे हैं किले का महादरवाजा यानी महाबलकट दरवाजा। जय और विजय 2 ऐसे बुरुज है जो आज भी यहाँ पर खड़े और रायगढ़ का रक्षण कर रहे हैं। ये किले का मेन गेट महादरवाजा है। अंदर जाने के बाद उसका एंट्रेंस
आज हम लोग बाहुबली मूवी देखते हैं। बाहुबली मूवी में जो पानी का जो लड़ाई का सिस्टम दिखा है वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हिस्ट्री से किया हुआ कॉपी है। कुछ सीन वो मैं आपको बताने वाला, उसके अंदर हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद एंटर करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग आए हैं महादरवाजे के एंट्रेंस पर। जब शिवाजी महाराज नीचे आते तब वो कहते ये रायगढ़ के बारे में की गड बहुत चखोट, चौतर्फा दगडांचे कडे, ताशिल्याप्रमाणे गाव दडगा उंच। ये रायगढ़ जो है ये बहुत ही बेलाग रायगढ़ है। ये जो हम लोग संभाजीनगर औरंगाबाद में देवगिरी किला है दौलताबाद, उससे भी ये 10 गुना ऊंचा किला है। इसके बारे में कहते हैं यानी रायगढ़ को कोई भी तटबंदी बनने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस साइड में थोड़ी बार हमें यहाँ पर तटबंदी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बगल में एक छोटे छोटे बुरुज बने ताकि वहाँ पर सैन्य वहाँ पर रुक सके और आगे की निगरानी कर सके। वही सेम इस साइड में हमें दिखाई दे रहे। देखिए आज हमारा रायगढ़ पर आप हम लोग आए, ये 400 साल बाद में आए। हमारा 40 साल या 4 साल का भी स्ट्रक्चर नहीं आज टिक सकता है। ये आज भी वैसा के वैसा खड़ा है। देखिए उसके ऊपर आपके चारों ओर से निगरानी की जाती है। अभी हम लोग किले में एंटर करने वाले, किस में से? तो महादरवाजा से। ये महादरवाजा किस हिसाब से बनाया है वो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अभी हम लोग किले का मेन गेट में महादरवाजा में एंटर कर गए। यहाँ पर हम लोग आए हैं किले का महादरवाजा पर। देखिए ये जो दरवाजा है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गोमुखी द्वार में, देखिए नीचे से आप लोग देखिए, दिखाइए आप, ये देखिए ये गोमुखी द्वार में एक गाय की मुख की तरह दिखा रहे आगे। रायगढ़ का ये महादरवाजा ये बेलाग है, बेबुलंद है। इसके ऊपर अगर तोहफे का मारा हो तो ये जो तोफ बंदूक से आई हुई गोली कभी क्रॉस चली नहीं जाती है, वो सामने आके लग जाती है। यहाँ से आई हुई तोफ यहाँ पर लग जाती है। दरवाजा इस साइड में रहे। देखिए उन्होंने सोचा क्यों ना बड़े बड़े हत्ती लेके जाते। हत्ती तो सिर्फ शिवाजी महाराज ही ला सकते। उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने हत्ती लाए थे। अगर उन्होंने हत्ती लाया तो क्या किया जाता था, इस साइड से छोटे छोटे होल से देखिए उसमें भाले फेंक दिए जाते थे, उसमें उगला हुआ तेल फेंका जाता था। और हत्ती आने के बाद हत्ती को तो दरवाजे के ऊपर धक्का देना है। वो देखिए 3 स्टेप जो है ना बहुत ही बड़ी है। हत्ती का जो स्पीड है वो वहां पर रुक जाएगा, वो हत्ती दरवाजे पर धक्का नहीं दे सके। लेकिन शत्रु ने सोचा क्यों ना बड़ी फौज लेके जाएंगे और दरवाजा तोड़ देंगे, तो दरवाजा बड़ी फौज का भी सामना कर सकता है। क्यों? मैंने पहले कहा कि बाहुबली पिक्चर में एक सीन दिखा है, वो डैम फोड़ा जाता है, उसमें निकला वाला पानी वहां से वो शत्रु को बहा के लेके जाता है। इस तरह किले के ऊपर मैं आपको 2 तालाब दिखाऊंगा जो उसका डायरेक्शन डायरेक्ट महादरवाजा के ऊपर है। उसमें फोड़ दिया जाएगा और शत्रु आएगा तो शत्रु पानी के साथ नीचे बह जाएगा। इस तरह से ये महाबलकट दरवाजा रखा है। उसके ऊपर 2 सिंबल है। देखिए ये गंड भेरुंड, ये जो सिंबल है ये आपको श्रीलंका के फ्लैग के ऊपर मिलेगा। गंड भेरुंड जैसे बलाढ्य शाहियों को शिवाजी महाराज ने अपने पंजे में लिया था, आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल शाही, वैसे ही ये दिखा है कि अगर प्राणी में गड़बड़ करेगा तो शेर उसको अपने जबड़े में लेता है। और ये शाही ने कुछ गड़बड़ किया तो शिवाजी महाराज भी आपके जबड़े में उसको ले सकते। इसका सिंबल यहाँ पर दिखा है। अभी हम लोग किले में एंट्रेंस करने वाले हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हत्ती दरवाजे के ऊपर धक्का दे सकेगा तो ये भाला उसको चुभ जाएगा। सैन्य भी यहाँ पर लड़ाई करेगा तो उसको भाला ये यहाँ पर चुभ सकेगा। इतना बड़ा ये महादरवाजे का एंट्रेंस है जो हत्ती से भी एक बार नहीं तोड़ सकेगा। ऐसा ये अभी दिखाया है। ये पुराना नहीं, ये अभी का है, लेकिन पुराना इससे भी ज्यादा मजबूत रहेगा। देखिए हमने जो महादरवाजा जो एंट्रेंस है वो आगे के साइड से देखा, लेकिन हम लोग अभी आपको फ्रंट साइड से आगे से दिखा रहे। ये जो मैंने कहा कि आपको ये पहला गोमुखी द्वारम दिखाई दे रहा है, एक गाय की मुख की तरह दिख रहा है। दूसरा इसको नाग बड़ी, यार जैसे नाग कैसा सांप घूम के चला जाता है उस टाइप से ये पूरा एंट्रेंस बना है। आप देखेंगे तो दिशा पूरब ये है, पश्चिम ये साइड में,
किले का एंट्रेंस जो है ओपनिंग वो पूरब और पश्चिम में है, ऐसा है देखिए जो एंट्रेंस है उस टाइप से। ऐसा ये महाबलकट दरवाजा है जो इधर, इसके ऊपर जो मैंने आपके होल बताए थे शत्रु पर निगरानी करने के लिए भाला फेंका जाता था उसके ऊपर, तो इस टाइप से उनके ऊपर निगरानी भी की जाती थी। होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको आगे छोटे छोटे, हाँ उसमें शत्रु देख रहा है नीचे कौन आ रहा है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर भाला फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता था, गरम तेल फेंका जाता था गरम, इस तरह से। तो अभी हम वहां से आए थे, यस, ऐसा घूम के पूरा ऐसे हम लोग ऐसे आ गए कैसे आए? जी। इनका जो रायगढ़ के ऊपर पहले 7 घर थे उस टाइम पे, उनमें से एक घर इनका है जो पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर निकाली। आज हम लोग गाइड है, हम लोग प्रेजेंटेशन आज आपको कर सकते, लेकिन ये जो रायगढ़ का चक्का चक्का, रायगढ़ का जो कोना कोना, जो छोटा छोटा रास्ता भी है या प्रदक्षिणा रहेगा या और वाघ दरवाजा ऐसे पॉइंट रहेंगे, उधर यही लोग लेके जा सकते। इनके बारे में हिस्ट्री ऐसा है कि जब शिवाजी महाराज जी का जो होली ग्राउंड पर एक बड़ा सा स्टैचू है, मूर्ति है, वो बनाने का था, उस टाइम पे वह जो शिल्पकार जो मूर्तिकार वो आए थे, उनको नाक का सेम चाहिए था उस टाइम पे, तब उनके पिताजी वहाँ से गुजरे, उनको रुका दिया गया वहाँ पर और उनका नाक का स्टेप जो सिस्टम वो बनाया। आज नेचुरल से इनका भी नाक आपको उस टाइप से दिखेगा। देखिए मराठों के पास बहुत सारे तोहफे थी, उसमें एक बांगड़ी तोप आपको महादरवाजा पर आने के बाद मिल जाएंगे। ये बांगड़ी तोप है, इसको ज्वाइन किया गया है। देखिए आप उसमें तो इसका टेम्परेचर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसको एक बार हाथ लगा के देखिए, इसका टेम्परेचर देखिए, हाँ, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे। जब फायर होता है तो हीट हो जाती है, वो जल्दी गर्म होने के बाद उसको जल्दी ठंडा भी होना चाहिए, इस तरह वो ज़्यादा फायर कर सकती है। इधर इसको ठासनी गए थे, गोला इसमें डाला जाता था और गोला ऐसा किया जाता था, गोला अंदर, तो इस यहाँ पर बात लगाई जाती थी देखिए, और इतना प्रेशर से वो आगे का बुरुज पर गिर जाती थी। ये बांगड़ी तोहफे है, टासने वाली है, ऐसे ये तोहफे यहाँ पर आपको मिलेगी। जय शिवराय। देखिए अभी हम लोग किले पर पहुंच चुके हैं। किले पर पहुंचने के बाद मैंने आपको कहा था कि पहला एक तालाब दिखता है, यहाँ पर हत्ती तालाब, उस साइड पे है गंगा सागर तालाब। यहाँ पर आने के बाद हमें एक खंबा दिखता है, इसको कहते हैं मलखम कहते हैं, लेकिन ये मलखम जो रहता है वो लकड़ी का रहता है, ये पूरा लोहे का मलखम है। देखिए पूरा इसका इस्तेमाल रायगढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज जी ने हत्ती लाए थे, वो हत्ती को प्रशिक्षण देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा जो इसकी छाया देखिए नीचे गिरी है, इसके ऊपर उस टाइम पे टाइम समझ जाता था, ये कौन सी पहर हो गई है, कौन सी दूसरी पहर, तीसरी पहर हो गई है, तो इस हिसाब से यहाँ से रहने वाला इंसान वो इस तरह से एक छोटा नगाड़ा बजाता था, ताकि किले का मेन गेट बंद हो जाए, जो नीचे ही गेट है, देखिए आइए आगे आप आगे, नीचे गेट है महादरवाजा, वो बंद हो जाए, वो खुल जाए, इस तरह से उसकी वो पहरे यहाँ पर दी जाती थी। उस हाँ छोटा सा है, मतलब इसका सामने आपको पनिशमेंट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, टकमक टोक जी। देखिए हमने अभी किले का मेन एंट्रेंस महादरवाजा देखा। महादरवाजे पर मैंने कहा था कि बाहुबली आपने पिक्चर देखा होगा, मूवी देखी होगी, उसमें से पानी से बहते हुए शत्रु वापस चला जाता है। वो सिस्टम छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की हिस्ट्री से कॉपी की गई हुई। वो किस तरह से होता था, देखिए ये पहला वाला तालाब है हत्ती तालाब, दूसरा भरा हुआ तालाब है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, वो है गंगा सागर तालाब। अगर शत्रु अटैक करता है दरवाजे के ऊपर, बहुत सारे शत्रु आ जाए और बहुत भीड़ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में ये तालाब फोड़ दिया जाएगा। सिचुएशन कभी आई नहीं थी, लेकिन एक पर्याय के तौर पर यहाँ पर था। तो इसमें से जाने वाला प्रचंड पानी जो है, बहुत सारा पानी, वो दरवाजे पर आएगा और अपने लोग वहां पर निकल जाते थे और शत्रु बैक टू पवेलियन हो जाता था, वो वापस अपने नीचे खाई में गिर जाता था। ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना के रखे हो जाती होगी। जी हाँ। तो ये सर यहाँ पे मतलब कैसे बनाया होगा, इतना ऊपर कैसे, लाइक तालाब 11 तालाब है रायगढ़ के ऊपर, 84 पानी का टंकी है, तालाब बनाए, उसमें से मिलने वाला पत्थर था, उसका स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया गया और वहां पर गड्ढा हुआ, दीवार लगा के पानी का स्टोरेज किया गया। एक तीर में 2 निशान, पानी भी मिल गया और पत्थर भी मिल गया। इस तरह से रायगढ़ का आर्किटेक्चर, रायगढ़ का डेवलपिंग उस टाइम पे, रायगढ़ का काम इस तरह सिस्टम में हुआ था।